मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इसके आश्रय से अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग की मूल बाधा के रूप में हम और चर्चा कर रहे हैं ये कि असली कारण कौन है वो बताओ। कर्म बंधन हुआ ये बात सच है। कर्म बंधन के कारण जीव ने संसार में परिभ्रमण किया ये बात भी सच है। और इस संसार में मैंने बहुत दुख उठाए हैं, इतने 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 दुख उठाए हैं कि जिनकी चर्चा करना भी शक्य नहीं है। सर्वगतियों में कितनी पीड़ा सही है उसकी गिनती तो दूर ही रहने दो। एक गति की 1-2 घंटे की अवस्था में भी हुए दुख की चर्चा करने में असमर्थ हूँ। अनंत जीव राशि है तो ये दुख हुआ क्यों, ये पीड़ा हुई क्यों, ये परेशानी हुई क्यों, ये संसार अवस्था है ही क्यों, ये संसार है क्यों, ये प्रश्न सामने नहीं होगा तो हम उसका समाधान कैसे मिलेगा। संसार की सत्ता मेरे लिए आई कहाँ से, अभी रुके कैसे। तो हमने मूल कारणों का विचार करते 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 कहाँ पहुँचे कि जो कुछ भी है ये दर्शन मोह है। क्यों? क्योंकि ये मिथ्या भाव करता है, ये मिथ्यात्व करता है। ऐसा समझ लो यहाँ अगर 50 घड़े रखे हैं, पहला घड़ा उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे जाएंगे सब उल्टे रखे जाएंगे। तो यदि हमारा पहला ही स्टेप गलत हुआ तो सारे स्टेप गलत होने वाले हैं। और फिर हम थक हार के मरणासन्न अवस्था में पूछते हैं हम कुछ कर नहीं पाए। नहीं साहब आपने तो बहुत कुछ किया था, आप तो रोज़ ऐसा करते थे, रोज़ कुछ नहीं किया। तो जो कुछ नहीं किया वो क्या था? एक काम कर लो आप, तो सिर्फ एक काम, अपने सर्व पुरुषार्थ को इस दर्शन मोह के नाश के लिए एक बार लगा दो कि अब तो ये मिटना ही चाहिए। देखो मैं आपसे अणव्रत लेने की बोलता, महाव्रत लेने की बोलता, आप 2-5 मिनट विचार करते मेरे में सामर्थ्य है या नहीं है। लेकिन अभी तो श्री गुरु मिथ्यात्व के नाश की बात कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या लगने वाला है। यहां तो ये नहीं कहोगे ना कि सामर्थ्य नहीं है। संगी पंचेंद्री हो, जिनेंद्र परमात्मा से प्रीति रखते हो, संसार में भ्रमण करने से भय लगा है, तब तो यहाँ हाजिर हुए। अंदर में जिन धर्म के प्रति स्नेह है तब तो यहाँ उपस्थिति है। तो अब क्या करें कि अब तो सिर्फ इतना सा काम कर दो, कितना कि इस दर्शन मोह को भगाओ सबसे पहले। बाकी सबसे हम निपट लेंगे। तुम कुछ करते नहीं हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो, जो भी है वो सब बाद में। पहले दर्शन मोह। क्या है ये दर्शन मोह? जिसके उदय से मिथ्या दर्शन होता है।
क्या है यह मिथ्या दर्शन? कि जैसा मैं मानता हूँ वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए निरंतर दुख बना ही हुआ है, मिटता ही नहीं है। कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए कषाय मंद होने पर ऐसा भ्रम होता है कि मैं सुखी हो गया, सुख का सा आभास होता है, लेकिन सुखी नहीं। दो उदाहरणों से, एक ही उदाहरण के दो हिस्से से ये बात समझाई कि शरीर और संयोगों में एकत्व बुद्धि, शरीर और संयोगों में ममत्व बुद्धि, शरीर और संयोगों में कर्तृत्व बुद्धि, शरीर और संयोगों में भोक्तृत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व के समझो चार पाए हैं जिस पर मिथ्यात्व का पूरा महल खड़ा हुआ है। अब इस मिथ्यात्व के महल को गिराना है तो क्या करें? एक पिलर हटा दो, भड़बड़ा के गिर पड़ेगा। सिर्फ आपने घोषणा करनी है कि इस विश्व में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मैं नहीं हूँ, परमाणु मात्र का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, परमाणु मात्र का भी भोक्ता मैं नहीं हूँ। और वो सारे प्रश्नोत्तर करके हम यहाँ तक पहुँच गए कि कभी कभी हमारी इच्छा अनुसार कार्य भी तो हो जाता है। अरे बोले वही तो मुश्किल है, यही मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? कि वो कभी कभी तुम्हारी इच्छा अनुसार जो कार्य हो गया ना, उससे और मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। तुमने वो 4 मंत्र पढ़े और बारिश हो गई, उससे तुम्हारा अंधविश्वास और मजबूत हो गया कि मैंने मंत्र पढ़े इसलिए बारिश हो गई। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित स्वयं परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होती नहीं है। कोई किसी को परिणमित कराना चाहे ये कोई उपाय नहीं है, यह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो फिर सच्चा उपाय क्या है ये बताओ। ये तो बात ख्याल में आ गया, गड़बड़ी कहाँ है। तो सच्चा उपाय क्या है? प्रश्न क्रमांक देखो इसमें है, सच्चा उपाय, तीसरा अधिकार। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। क्या बात कर, ख्याल में आए? आपकी सारी समस्याएं खत्म। आपने अपने बाहर जाने का प्लान कैंसिल किया, क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि इस औषधि से मेरा रोग ठीक हो सकता है। तो आप सेवन भी कर लो, लगे हाथ, अब आप उसका खा भी लो। आप समझ मान क्या बता रहे हैं? सारी दरिद्रता मिट जाएगी तुम्हारी, सारा दुख मिट जाएगा। ये जो बहुत बड़ा संसार है, 4 गतियां हैं और इतनी जीव राशि है, इतने तरह के दुख हैं, आप मिथ्यात्व को उसमें से खींच लो, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। सप्लाई जो मिल रही है ना संसार को, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति, ये जो सर्कस चालू है, ये आ कहां से रहा है? इसको ये मिथ्यात्व का सपोर्ट है, और हम सबको मिथ्यात्व को मजबूत करते हैं। यहाँ क्या करें? सच्चा उपाय क्या है? सिंपल, क्या करना है? सारे वस्तु स्वरूप को ठीक करना है। नहीं, जैसा मैं मानता हूं सारी वस्तुओं को वैसा करना है मुझे। नहीं तो क्या करना है? अरे भैया वस्तु में तो कुछ करना ही नहीं है। घर से बाहर निकलने की बात ही नहीं चल रही है। पर द्रव्य में हस्तक्षेप तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करना है कि जैसा है वैसा जान लो बस। क्या? उससे क्या होगा? तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे।
सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किससे? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान लो। जिस प्रकार, उदाहरण देके समझा रहे हैं, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। किसी की मृत्यु हो जाए और हमारा उससे विशेष स्नेह हो और हम उसे जलाना चाहें मुर्दे को, क्या होगा? आप ही दुखी होगा। हमारा आग्रह है, हमारा दुराग्रह है तथा उसे मुर्दा मानना, यह जलाने से नहीं जिएगा ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। करना क्या था? मुर्दे में कुछ करना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष वास्तु कुछ दिखाना है, उसकी कुंडली निकालनी है, उसके ग्रह नक्षत्र मिलान करने हैं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वो मुर्दा है ये स्वीकार करना है। और हम अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो उसे सर पे लिए लिए घूमेंगे। कोई तो इसमें प्राण फूंक दे, कोई तो इसे जीवित कर दे, कोई तो इसे ठीक कर दे, कोई तो कितना धन चाहिए मैं धन देता हूँ, जो भी होगा। कई बार तो ये भी कहोगे लगे तो मेरा मरण कर दो, इसको जीवित कर दो। बोलो इस दुख को मेटने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? कुछ रिसर्च करें ऐसी जिससे मुर्दा जीवित हो जाए, कुछ प्लान बनाएं ऐसा, कुछ औषधि ढूंढें ऐसी। सरलतम उपाय क्या है? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। लिखा है नीचे, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने पर सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। मिथ्या दर्शन मिटाना है, मिथ्या दर्शन हटाना है, मिथ्यात्व हटाना है, दर्शन मोह का नाश करना है। तो पहले ये बताओ तो कि दर्शन मोह माने है क्या चीज? एक है कहाँ? कितने आदमी ले जाने पड़ेंगे इसको हटाने के लिए? भाई कोई काम करना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब मिथ्यात्व का नाश करना है तो कैसे करना पड़ेगा मिथ्यात्व के नाश पे? बोलो कितने लोगों का सहायता चाहिए मिथ्यात्व के नाश करने के लिए? किस गुरु का आशीर्वाद, किस गुरु की अनुकंपा, किस देव की सहायता चाहिए? बोलो। करना क्या है पहले ये बताओ कि मिथ्यात्व का नाश। तो मिथ्यात्व का नाश कैसे करें बताओ? मेरे को ये टेबल यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठ रही है, तो क्या करेंगे आप कि एक दो लोगों को बुला लो, उठा के रख देंगे। तो अब मिथ्यात्व का नाश करना है, इसका कैसे नाश करेंगे ये बताओ? कैसे हटाएं? अरे भाई यहाँ तो पदार्थ है, यहाँ तो पदार्थ है, ये मिथ्यात्व की चिड़िया का नाम है। तो बोले भ्रम का, मिथ्यात्व का दूसरा नाम क्या दिया पनपनी साहब ने? भ्रांति, भ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग का बोलो क्या इलाज है? कौन सा हॉस्पिटल में ले जाएं इसको? किस अस्पताल में ठीक होगा ये? लेकिन लोग दवाइयां खा रहे हैं गलत फहमियों की, भ्रम की। मुझे भ्रम हो गया है क्या मैं मरने वाला हूं, ले आयु पूरी नहीं हुई है लेकिन वो अवसाद में है। कोरोना में लोगों की खबरें सुन सुन के लोगों को ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा था। क्यों? भ्रम से। उसकी आई नहीं थी,
खांसी में ही मर रहा था वो, मैं तो मरा, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो मैं मरा। अरे तेरे मंत्र जाप से मरेगा, क्या हुआ था? बोले भ्रम हो गया। तो भ्रम को मिटने का उपाय बताओ। बहुत 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 खतरनाक है ये भ्रम। मतलब इसको बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, हॉस्टल में, क्या होता है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कह दिया तू गधा है, कह दिया। अब उसने कह दिया तो वो रोने लगा, संक्लेश होने लगा, उसे दुख होने लगा, पीड़ा होने लगी। अचानक मैं पहुंचा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए बोला कि इसने मुझे गधा कहा है। तो मुझे भी 2 मिनट लगा कि कैसे समझाऊं इसको। तो मैंने तू पलट के देखा, मुझे कंफर्म तो करूं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे वो घूमा, तो घूमने के बाद मैंने कहा बेटा नहीं बेटा, वो गलत बोल रहा है, तू गधा नहीं है। मैं कह रहा हूं तू गधा नहीं है। नहीं वो उसने बोला है मुझे। देखना मिथ्यात्व का कमाल, क्या उसने मुझे गधा बोला है। किसने? वो उसका सहपाठी और उसके साथ पढ़ने वाला, वो मिथ्या दृष्टि, वो मूर्ख, वो सामान्य अभी अभी भर्ती हुआ है। और मैं उस विद्यालय का प्राचार्य, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, जैन रचनाचार्य, डिग्रियां रखे बैठा हूं, उसको दिखा रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं नहीं उसने बोला है। क्या 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 आपको नहीं पॉइंट ख्याल में आ रहा है? मिथ्यात्व की कमजोरी। मैं कह रहा हूं बेटा उसके 4 पैर होते हैं, तेरे 2 हैं। उसके पूंछ होती है, तेरे पूंछ नहीं है। नहीं उसने बोला है। और उसको गधे से वापस इंसान बोलो किस हॉस्पिटल में बनाया जा सकता है? वो तो गधा बन गया वो। और क्यों बन गया? बोला इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि किसकी बात को कितना वजन देना। जगत के मूर्ख मिथ्या दृष्टि तुझे रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, जो भी नाम धरते हैं वो तू मान लेता है। उसने कहा 3 लोग के नाथ परमात्मा कहते हैं कि तू परमात्मा है, एम नक्की कर। क्या कहते हैं? नहीं उन्होंने तो बोला है मैं मनुष्य हूं। आईने में देख के आया, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सेठ हूं, मैं नौकर हूं। उसने बोला मैं मूर्ख हूं, उसने बोला मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। 10-20 लोगों में से एक माइक पे खड़े होकर बोलते थे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैंने मान लिया मैं ज्ञानी हूं। अच्छा, जिसको पसंद नहीं आया वो खड़े होकर माइक पे बोल देगा इनको कुछ नहीं आता है, ये मूर्ख है। अब क्या करूं बताओ? सर पटकूं अपना? मैं ऐसी भी तो घटनाएं घट सकती हैं कि नहीं घट सकती हैं? जिसका मोह तीव्र हो, जिसको नहीं समझ में आए कि आप ये क्या करते हो, पढ़ना कुछ करते रहते तो हो नहीं, पढ़ते रहते हो बस। नहीं आया समझ में तो उसने निंदा कर दी। तो उसने जो निंदा की है, उसने जो प्रशंसा की है, मैं उसकी बात पे ध्यान दूं कि सत्पुरुषों के वचनों पे ध्यान दूं, केवली परमात्मा की वाणी पे ध्यान, केवली जो कह रहे हैं वो मानूं कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे शत्रु, मेरे समाज, देश जो भी है, कि किसकी बात को? हमारी बच्चे जैसी हालत हो गई है। उस बालक से कह रहा हूं कि बेटा मैं इस विद्यालय का प्राचार्य हूं, मैं कंफर्म कर रहा हूं तू गधा नहीं है। वो क्या कह रहा है? उसने बोला है। अब पता है वो क्या चाहता है? उससे बुलवाओ कि मैं गधा नहीं हूं। अच्छा, ये बात उसको पता है, वो बोलेगा नहीं। अब तुम्हारा दुख बोलो कब दूर होगा? दुख क्या है? दुख क्या है? मैं गधा हूं, ये दुख है। तो वो गधा है कि नहीं है? बोलो मनुष्य गति से त्रियंच गति का जीव हो गया कि नहीं हो गया? कहां हुआ है? भ्रांति है ना। तो भ्रांति को मिटने का उपाय क्या है? भ्रांति को मिटने के उपाय क्या है बताओ? तीर्थ वंदना। भ्रांति को मिटने का उपाय बताओ? विधान पंचकल्याणक। भ्रांति को मिटने का उपाय बताओ? भ्रम को दूर करने का उपाय तो भ्रम को ही दूर करना है।
हम क्या करते हैं, भ्रम को सुरक्षित रखकर, मोह को सुरक्षित रखकर फिर कहते हैं अब धर्म करना है, अब आप जितना बोलोगे उतना धर्म करेंगे। मोह को सुरक्षित रखें, मेरा पैसा, मेरा माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं ये जो भी पर्यायों से है, फिर कहता है अब कितना धर्म करना है बोलो। आचार्य कहते हैं अभी तो धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी। क्यों? तो भट्टी के ऊपर बैठ के बोल रहा है शांति मिल जाएगी। शरीर मेरा, अब बोलो धर्म करना है, नहीं, आप धर्म नहीं होगा। पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, पैसा मेरा, रूप मेरा, बल मेरा, जाति, जो भी कुछ भी है आपका, दर्शन मोह में जो जो विषय शरीर और संयोगों के नाम पे कहे थे, उसमें से परमाणु मात्र का भी अहंकार ममकार तुम्हें है, धर्म की शुरुआत नहीं होगी। और बोलो क्या करें? बहुत कठिन काम, कठिन है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर में आग लगानी पड़ेगी, तो शरीर को मारना पीटना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे? मेरे बैंक में जो पैसे रखे उनको लॉकर से निकाल के रोड पे फेंक दूं? क्या करना है? अरे रे, क्या करना है बोलो? कछु सुध बोधे नाही रही है, मिथ्या मति छाय गई है। मदिरा का ऐसा असर आ रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। वो सुन रहा है और ये महसूस कर रहा है कि मेरे से बैलेंस नहीं बन रहा है, ये महसूस कर रहा है वो कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ता हूँ, नाले में गिर पड़ता हूँ और लोग मेरे को उठा के बिठा रहे हैं, महसूस कर रहा है, लेकिन सूझ नहीं रहा है। क्यों? तो जिन्होंने अति तीव्र मोह का उदय है उन्हें तो मंदिर दूर लगता है। कैसे जाएंगे? 30 माइल जाना, 30 माइल आना, ऐसे करता है। और पाप के लिए 300 माइल चला जाए पता ना चले, बस 2-3 घंटे में पहुंच जाता हूँ मैं, ऐसे बात करता है। कितनी दूरी है? बस 3 घंटे की। यहाँ आधा घंटा लगता है। अब इसको मैं क्या करोगे? इलाज क्या है इसका? क्या बोलता है? अच्छा, आधा भी नहीं, मिनट में कर, 30 मिनट लगते हैं। जैसा लग रहा है 30 मिनट माने 200-300 साल लग रहे हों। अरे भैया यार, गाड़ी में बैठो, कैसेट लगाओ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक पार्ट हो पाएगा तुम्हारा मुश्किल से, आप मंदिर पहुँच। नहीं, मैं तो घर पे ही कर लेता हूँ। घर पे ही केवल ज्ञान ले लेना, तो घर पे ही सिलसिला बना लेना, सब घर पे ही कर लेना। जिनेंद्र परमात्मा के मुद्रा को देखने से भी सम्यक दर्शन कहा गया है शास्त्रों में। आपको ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और अब क्या कह रहे हो? क्या आप उनको निहारते भी रहोगे ना, देखते भी रहोगे? सम्यक दर्शन में निमित्त है जिनबिंब, बशर्ते ईमानदारी से। प्रयोजन तू चाहता क्या है उनसे? वो पहले दिन की पंक्ति, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। दर्शन मोह का नाश करना है साहब। कितने ज्ञाति फावड़े लगेंगे, जेसीबी बुलानी पड़ेगी, क्या लगे, कितने पैसे खर्च होंगे, बोली लगेगी। अभी मिथ्या दर्शन के नाश की बोली लगाते हैं। चलो आज जिसके पास जितना हो, अब देखना बड़ा सरल। अंतिम पंक्ति तो क्या कह रहे हैं? भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। शरीर आत्मा हुआ नहीं है, शरीर आत्मा हुआ नहीं है, हो गया होता तो बड़ी समस्या थी। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, मुझे भ्रम हो गया है। इतनी सी बात है कि एयरपोर्ट पे उतरे, दूसरे का सूटकेस लेके चल दिया, तो सामने वाला कहा भाई मिस्टर एक्सक्यूज मी, भाई साहब ये मेरा है।
अब बताओ क्या करना है अपने को? बस ये विद इन सेकेंड हो। इतना काम है दर्शन मोह का नाश करना। दर्शन मोह के नाश में क्या है? वो सॉरी, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, अच्छा ठीक। लेकिन मोह तीव्र हो तो आप कह तो रहे हो, लेकिन है कैसे नहीं मेरा ये तो धन मेरा नहीं है, ऐसे कैसे धन मेरा नहीं है? मैंने कमाया है, मैंने इकट्ठा किया है, मैंने एक एक रुपया जोड़ा है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना है, और भ्रम दूर होने पर सम्यक श्रद्धान होता है, वही सच्चा उपाय जानना। दर्शन मोह के नाश का सच्चा उपाय भ्रम को दूर करो। फिर प्रश्न आएगा कि हाँ ऐसे बैठे बैठे कैसे भ्रम का दूर हो जाएगा? तो वस्तु का स्वरूप समझो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करो। फिर आपको एक समस्या खड़ी होगी कि वस्तु का स्वरूप तो बहुत है, तो 3 लोग को समझना पड़ेगा। फिर तो पंडित साहब ने वो भी सरल कर दिया, सुनो 3 लोग को नहीं समझना है। क्या करना है? 3 लोक में प्रयोजन भूत तत्व हैं। क्या है? क्या है? क्या है? प्रयोजन भूत तत्व हैं। तुम तो बस प्रयोजन भूत तत्वों को समझ लो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, बस इन 7 शब्दों का अर्थ जो समझ गया, और जैसे इन 7 शब्दों का अर्थ है, जैसा इन 7 का स्वरूप है, वैसा मान लिया, माने सम्यक दर्शन हो गया। किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सम्यक दर्शन है कि नहीं, प्रयोजन भूत तत्वों का सम्यक श्रद्धान है या नहीं है, तो सम्यक दर्शन है। पहला ही सूत्र है ना सत्वा सूत्र का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर क्या प्रश्न हुआ? हिमालय के सम्यक दर्शन क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। आगम वाक्य है ये, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र का। कोई मतभेद नहीं है इसमें, कोई जाति पंथ संप्रदाय आड़े नहीं आएगी। किसमें? तत्वार्थ श्रद्धानम। बोलो दिगंबरों का कि श्वेतांबरों का? स्थानकवासियों का? श्रीमद बोलो किसका? अरे ये महावीर का समोसरण है, तू क्यों रायता फैलाता रहता है? क्या क्या सरल मार्ग है, सरस मार्ग है। वस्तु का स्वरूप तो एक जैसा है। एक हो यत्रण काल परमारथ नो पंथ। उसमें कोई आके डिस्टर्ब कर सकता है? कोई छेड़छाड़ कर सकता है? किसी की सामर्थ्य है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ जी, आत्मसिद्धि के पहले ही सेंटेंस है, जे स्वरूप समझा। हाँ बस यही है, यही है। जे स्वरूप समझा भी ना, पाम्यो दुख अनंत। बस बस ये दर्शन मोह का नाश है। दर्शन मोह का नाश कैसे है? भ्रम का नाश करना। भ्रम का नाश कैसे करूं? तत्वार्थ श्रद्धान करूं। तत्वार्थ श्रद्धान कैसे करूं? तत्वार्थों को जानो। तो ये हुआ दर्शन मोह का चर्चा। अब क्या कह रहे हैं? नाश का उपाय बताया। नाश के उपाय नाश का उपाय बताया। अब साथ में क्या हो रहा है कि दर्शन मोह के साथ साथ चारित्र मोह का भी उदय है। देखो उससे क्या होता है? दर्शन मोह से क्या होता है? भ्रम, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, परद्रव्य को स्वद्रव्य मानना, स्वद्रव्य को परद्रव्य मानना, आश्रव बंध बुरे हैं उन्हें भले मानना, संवर निर्जरा भले हैं उन्हें बुरे मानना, मोक्ष के बारे में उल्टा पुल्टा जानना, उसका नाम है दर्शन मोह। स्थूलतया समझा दिया था, शरीर और संयोग जो तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा उनमें अंश नहीं है, तुम चेतनता से बने हुए हो, वो स्पर्श रस गंध वर्ण से बने हुए हैं, दोनों को मिक्स क्यों करते हो? लेकिन मोह के नशे में जीव मेरी कोई तारीफ करे ना, मेरी तारीफ करे,
आपको खुशी होती क्यों? हमारे पंडित जी, चलो यहाँ तक ठीक है बात। इस वस्त्र की हुई प्रशंसा करें ना, सीधा मुंह पे बोले शर्ट अच्छी लग रही है, तो आनंदित कौन होता है, शर्ट या मैं? प्रशंसा किसकी की थी? तो खुश कौन हो रहा है? तुम बीच में कहाँ से आ गए? कदाचित प्रसन्न हो तो जिसने बनाई हो, विकल्प किया हो, सिला हो, डायरेक्ट ये डाइनिंग गजब की, हाँ ये कही थी मैं लेके आया। कहाँ से आया ये दर्शन मोह रिचार्ज कर रहा है बैठे बैठे। तो वो वहाँ से आपको डोज दे रहा है कि परद्रव्य में एकत्वपना, परद्रव्य में ममत्वपना, परद्रव्य में कर्तृत्व, परद्रव्य में भोक्तृत्व। फिर क्या होगा? हालत खराब होगी। कैसे हालत खराब होगी? देखो, चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी हुआ, विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। ख्याल में है? क्या कहा? दर्शन मोह में क्या हो रहा था? मिथ्यात्व। चारित्र मोह में क्या हो रहा है? विकारी भाव। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय और हास्यादि नो कषाय। क्या कहा? क्रोधादि कषाय और हास्यादि नो कषाय। इस रूप जीव के भाव होते हैं। इस रूप जीव के भाव होने से क्या होता है? बहुत दुखी होता है, विह्वल होकर पीड़ित होता है, नाना प्रकार के कुकार्यों में लग जाता है। अब ऐसे आपको सहजता से ख्याल में नहीं आ रहा होगा कि ये क्रोधादि या हास्यादि लिखा ना, हास्यादि, ये हास्यादि, ये क्रोधादि जीव को दुखी करते हैं। इसके तो सिवरें लग रही हैं, हंसना सिखा रहे हैं। आधा घंटे तक हा 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 करवाते रहे आप। बोलो यहाँ क्या कह रहे हैं? अब इसके भीतर रहस्य में जाना, वो करते हैं उनको करने दो, शरीर का काम शरीर करेगा। यहाँ चल रहा है अंदर परिणामों में जो कर्म बंधन हुआ। दर्शन मोह हमारा थोड़ा बहुत ख्याल में आया, तो चारित्र मोह साथ में क्या कर रहा है? ये आग में हवा दे रहा है और कषाय होने पर और नो कषाय होने पर जीव के जो भाव होते हैं उससे जीव बहुत संक्लेशित होता है। दो शब्द हैं इसमें, संक्लेशवान होकर, क्लेशवान होकर दुखी होता है और विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। क्लेशवान होता है, इसका अर्थ आप समझते हो, गुस्सा आता है। क्या होता है? वो जो होता है उसको क्लेश बोलते हैं। मान होता है, उसमें जो होता है उसका नाम क्लेश है। मुझे पूछा नहीं, मुझसे कहा नहीं, मेरा पहले नहीं पूछा, मुझे आगे बैठने को नहीं, मेरे मन जो भी है उसका एक लंबी लिस्ट है। फिर वो विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है। मुझे पूछा नहीं, मैं बताऊंगा, दिल लगा रहा है बैठे बैठे फोन सबको। ये क्या हो रहा है? ये कुकार्यों में प्रवृत्त रहा है। पंडित साहब ने स्वयं खुलासा किया है। मैं पढ़ता जाऊंगा, स्पीड से पढ़ूंगा, जहाँ आपको लगे ब्रेक लगा देना, जहाँ समझ में नहीं आए। वैसे तो सरल विषय है, समझ में आ जाएगा। मतलब सिर्फ पंडित साहब ने हिंट दी है कि ये कषाय, ये नो कषाय कैसे तकलीफ देती हैं आपको, समझ तो लो। जेब में जहर लेके घूम रहे हो और महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो मतलब जहर है। नुकसान कब कितना पहुंच जाएगा अंदाज़ा लगाना आप। देखो, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। एक एक डेफिनेशन इतनी महत्वपूर्ण है ये। क्रोध किसे कहते हैं, अगर ये परिभाषा पूछी जाए, एग्जाम में आ जाए, क्रोध किसे कहते हैं, तो क्या जवाब है?
दूसरे के बुरा करने का भाव जब होता है उसका नाम क्रोध है। दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, कैसे बुरा करूं। मर्मच्छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है। मर्मच्छेदी माने मर्म स्थान बोलते हैं कोमल स्थानों को, सॉफ्ट स्थानों को मर्म स्थान होते हैं। और मर्म स्थानों का कोई छेदन भेदन करे तो बहुत पीड़ा होती है। जैसे हाथी होता है ना, हाथी के यहाँ मस्तक पर ऊपर बहुत सॉफ्ट प्लेस होता है, और वो जो अंकुश होता है ना उसके हाथ में लोहे का, वहीं चुप आता है ताकि वो वश में रहता है। वो उसकी पीड़ा का विचार करके कि अगर मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो ये अंकुश लगाएगा, उस पीड़ा का विचार करके वो आपसे 10-20 गुना भारी जीव भी आपके वश में हो जाता है। तो ऐसे ही आप ऐसे वचन बोलते हो जिससे उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा हो। मर्मच्छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलते हैं। अपने अंगों से माने हाथ पैरों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। ये कषायों का नेचर है ये। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। मैं तो इनका बुरा नहीं कर सकता हूँ तो किसी और को ढूंढ लेता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है, बहुत बढ़िया। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। सच है? अरे इसमें कहाँ आपको वो कहते ना क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में चूड़ियां पहनने के बाद कोई दर्पण मांगता है क्या कि लाओ दर्पण लाओ मैं देखूं कैसी लग रही। अरे हाथ में चूड़ी है उसके लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ऐसे ही ये जो हमने कहा ना, ये जो एक पैराग्राफ आपको सुनाया है, प्रूफ चाहिए इसका आपको। जब से होश संभाला इसके अलावा हमने देखा क्या है? हाँ देखा, बोलो। क्रोध का स्वरूप, क्रोध आने पर दूसरे का बुरा चाहता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है, गालियां देता है, दुर्वचन कहता है, कठोर शब्द कहता है, अपने अंगों से मारने पीटने लग जाता है। फिर भी संतुष्ट ना हो तो शस्त्र पाषाण आदि से घात करने लग जाता है। क्रोध होने पर ऐसी दशा होती है। ये दृश्य किसी से छिपे हुए नहीं है। किसको मारने लग जाता है, किसको पीटने लग जाता है, दिखा है ना आगे। बीच में कोई पूज्य आ जाए, कोई इष्ट आ जाए, क्रोध आने पर विचार नहीं करता है, फिर तो वो कह भी देता है हो गए तुम अपने लिए और क्या कह रहे हैं, कुछ विचार नहीं करता। अन्य का बुरा ना हो, बोले इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी कभी कभी योग ऐसा बन जाता है कि उसका बिगाड़ ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है।
सही है, अपने अंगों का घात करता है। दूसरे को मारता है ये तो बात ठीक है, गुस्सा आया तुमने दूसरे को मारा, खुद को मार दो, ऐसा होता है? साथ में मार से गिरता है, 7वें माले से गिर जाता है, गिर जाता है, क्यों? बहुत पसंद है। मौत पसंद है। उसकी अपनी चली नहीं ना। कषाय पीड़ा पहुंचाती है, कषाय इतनी अंदर से पीड़ित करती हैं, मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा चाहता है। कुछ का कुछ लिख जाएगा, बोलेगा मैं लिख के रख जाता हूं और मर जाता हूं। हाँ, मर के भी दूसरे का बुरा करना चाहता है। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे खर्च करता है, विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्चता है। यदि कोई मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। ये देखो, इस शरीर में छोटे छोटे फोड़ा फुंसी होते हैं ना, कभी कभी आइडिया नहीं लगता है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम उन्हें हल्के में लेते रहते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा दर्द है। अरे भाई पता तो लगा लो ये थोड़ा दर्द है किसका? कषाय है। हाँ ठीक है, गुस्सा आ जाता है, मान हो जाता है, भाई साहब ये थोड़ा भी बढ़ गया ना जानलेवा है। मतलब कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है वो सब इसमें लिखा है। और हो सकता नहीं है, रोज समाचार पढ़ रहे हैं, वो तो कौन सा जन्म का पुण्य लेके आए हैं कि इतने तीव्र कषाय वर्तमान में नहीं होती है। वरना रोज एक 20 साल का 25 साल का लड़का है, सामने वाले जीव को मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर लेता है, चाकुओं से पत्थर फेंकता है उसके ऊपर। कसाईयों का स्वरूप कौन? जो उसके लिए मरा जा रहा था वो, बाकी का तो क्या नहीं क्या। कषायों का स्वरूप कितना खतरनाक है। जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। सोचता है मेरी जुगाड़ से काम हो जाएंगे। तुमको अकल नहीं है, इधर आओ मैं बताता हूँ इनसे कैसे पैसा निकलवाना है, मैं बताता हूँ इनको कैसे लूटना है, इनसे कैसे। ऐसे ज्ञान देने वाले लोग जगत में बैठे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि मायाचारी करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ये इत्तेफाक वाला जो मामला है वो बड़ा विचित्र है। 2-4 बार ऐसा हो जाता है। नरक में जाना ना उस जीव को तो उसका भ्रम पुष्ट हो जाता है। क्या? मेरी मायाचारी से, मेरे छल प्रपंच से, मेरे झूठ बोलने से, मेरे गलत कहने से मेरे काम हो जाते हैं। उसके दिमाग में धीरे धीरे भूत बैठ जाता है। अगर वो असफल हो जाए तो क्या हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलना बेकार काम है। लेकिन वो गलती से सफल हो गया
कोई भोला जी मिल जाए, सीधे साधे लोग मिल जाएं, आपकी बात पे विश्वास कर ले और बाद में वो ठगाया हुआ महसूस करें। लेकिन मायाचारी वाले जीव को क्या लगता है कि मैंने मायाचारी की है ना, इसलिए मेरा कार्य हो गया। सच्चाई क्या है? कार्य तो होना ही था, होना ही था। सामने वाला तो सोच के ही बैठा था, तुमने मायाचारी उससे की, उससे क्या हुआ? उससे तो सिर्फ नया कर्म बंधन बंधा है और कुछ नहीं हुआ है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, ऐसी शकल बनाएगा कि सच में ही ये बिल्कुल मायाचार कैसा रोए तो ऐसा लगे कि सच में बहुत दुखी है ये चीज, हंसे तो ऐसा लगे कि सच में ये चीज़ें, आप समझो ना। मन इनके अर्थ नहीं कर सकता, मन ही मन समझे सो देवता क्या अर्थ करे कषायों के? बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, जिसमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो उनको भी नहीं गिनता है। माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता है। बाकी दुनियादारी से तो ठीक है, मंदिर में आके भगवान से भी, सत्पुरुषों से भी, शास्त्रों से भी यदि छल द्वारा कार्य सिद्ध ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। तथा लोभ होने पर, तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक अर्थ उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट से सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। टोडरमल जी साहब ने तुम्हारी आत्मा चीर के रख दी है, मतलब पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं ना ऐसे ओपन हार्ट सर्जरी चालू है, ये बीच में से उठ के जाएगा हमारी गारंटी नहीं है क्या क्या एकदम क्लियर कट, कोई घुमा फिरा के बात नहीं चल रही है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो हाँ, तब तो बीमारी ठीक हो। अभी तो समझ नहीं मैं तो ठीक, आई एम फाइन, अभी तो उसे लग रहा है मैं धर्मात्मा हो गया, 3 बार मंदिर आ गया ना, बस उसने लगाया तिलक माथे पर, बस मैं। कितनी देर लगती है धर्मात्मा होने के लिए? भाई पैंट शर्ट से कुर्ता पजामा पहन लो, नहीं कुर्ता पजामा चद्दर ओढ़ दो, थोड़ा और अपडेट हो जाए। बोलो कौन सा वेश बनाए कि मेरे अंदर धर्म प्रकट हो जाए? एक ही तो धर्म है जिसमें वेश का कोई काम नहीं है तीर्थंकर महावीर का ड्रेस कोड क्या? विदाउट ड्रेस यही उनका ड्रेस कोड है, दिशाएं ही जिनका अंबर है। बोलो क्योंकि जहां भी आपने ये बाधाएं बीच में लाई, नेचुरल से थोड़े भी हटे, स्वभाव से थोड़े भी बाहर निकले तो गंदगी आने वाली है। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। फिर नो कषाय का लिखा है, इन कषायों के साथ नो कषाय होती हैं। वहाँ जब हास्य कषाय होती है, स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है,
वहाँ ऐसा जानना जैसे सन्निपात का रोगी हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है, फिर भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है, इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मनाता है, परमार्थतः दुखी ही है, सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। अरे वो तो बहुत हंस रहे थे। हाँ ठीक है, सुखी हुए कि नहीं हुए हंसने वाले? किसका उदाहरण दिया है? सन्निपात के रोगी का। ये सन्निपात का रोग क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। वर्तमान में सीधा से समझ लो, सोडियम कम ज़्यादा हो गया हो तो फिर वो हंसने लगता है, रोने लगता है। तो उसका हंसना बोलो कैसा है? दम नहीं है उसमें। क्यों? हम अनेक तकलीफ़ों से मतलब जूझ रहे थे, अचानक से कोई आ गया, सर एक फ़ोटो लेना है, तो हम मुस्कुराने लगे। हमारे हेडेक मतलब चालू था, परेशानी, हिसाब किताब चालू था, लेन देन चालू था। अब 2000 के नोट बंद हो गए तो उनको गिन रहे थे बैठ के। मतलब जो भी समस्याएं 17 तरह की, और अचानक से किसी ने कहा, तो वो जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट कितनी फर्जी है। तो हम जो कोई भी चुटकुला सुना के हा हा ही कर लेते हैं, उसमें क्या दम है? बोले आकुलता मिटे तो सुखी हुआ। इसी तरह उन्होंने रति में, अरति में, शोक में, भय में, जुगुप्सा में, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, सभी कषायों में ये कहा कि बहुत बुरी हालत है। देखो एक एक कषाय में मरण तक हो जाते हैं। आप पढ़ लेना इस पेज को, मुझे दूसरी चर्चा करनी है इसलिए वहाँ तक पहुँच जाता हूँ सीधा, जिस पैराग्राफ पे बात करनी है। नहीं तो कहोगे पिक्चर आधी रह गई, वो अचानक पर्दा बंद नहीं होना चाहिए। दी एंड लिखा आएगा। यहाँ ऐसा विचार आता है, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ ऐसा विचार आता है। ये देखो बहुत क्या कहना चाहिए, ऑफिशियल मीटिंग नहीं चल रही है, फॉर्मल प्रवचन नहीं चल रहे हैं। टोडरमल जी की दृष्टि से बैठ के धर्मात्मा लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। राउंड टेबल मीटिंग है ये, इसमें इक्वल पार्टिसिपेंट चाहिए। ये समोसा नहीं है कि आप यूँ खड़े हो, भगवान उपदेश दे रहे हैं, आपने चले आए। वहाँ भी भगवान उपदेश में ये भी उपदेश देते हैं कि मैंने जो कहा है उस पर सोच, उस पर विचार कर, उस पर चिंतन कर, उस पर मनन कर, तब जाके निर्णय होगा। और यहाँ तो पंडित साहब सहज ऐसी भाषा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको सहज ही ऐसा लगने लग जाए कि मेरे से ही बात चल रही है। तो वहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी कि हमने कषाय और 9 कषायों के बारे में बात की कि कषायों से और 9 कषायों से जीव बहुत पीड़ित होता है, बहुत दुखी होता है। मतलब आप बारीक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जितने भी संसारी जीव हैं ये सब पीड़ित दिखाई देंगे। और प्रश्न उत्पन्न होगा क्यों पीड़ित हैं ये? तो जवाब आएगा कषायों से, 9 कषायों से। तो टोडरमल जी कषायों 9 कषायों की चर्चा करके ये कह रहे हैं यहाँ ऐसा विचार आता है। ये जो टोन है ना, ये थोड़ी सीरियसनेस की तरफ ले जा रही है। मतलब आपको टोडरमल जी कह रहे हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनो कैसा लग रहा है, पंडित से कैसा लग रहा है। क्योंकि विचार जो आया है ना, हमको नहीं आया है। किसको आया है? पंडित साहब को आया है। टोडरमल जी ये लिख रहे हैं यहाँ ऐसा विचार आता है। कैसा विचार आता है मालूम? अब आप थोड़े से कान खड़े होकर सुनना। 1 2 3 स्टार्ट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहाँ ऐसा विचार आता है। जब ये टोन, ये भाषा हो ना, तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं अचानक से बोलता हूँ मुझे यार ऐसा लग रहा है, तो आप जिज्ञासा आपकी हो ना कैसा लग रहा है। यहाँ ऐसा विचार आता है, यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अब टोडरमल जी सोच रहे हैं बैठ के, यार ये आदमी करे क्या बेचारा। यदि ये क्रोध रूप ना प्रवर्ते, मतलब ये गाली ना दे लेवे, ये टोपी ना पहन लेवे, मुकुट ना लगा लेवे,
ये छल कपट ना कर लेवे, ये 2-3 गाड़ियाँ ना खरीद लेवे, तो कषाय इसको दुखी रखती हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन पंडित जी का कितना सूक्ष्म है। क्या कह रहे हैं वो? यहाँ ऐसा लगता है ये बेचारा करे क्या, यदि ये जीव इन कषायों के अनुसार ना प्रवर्ते तो ये कषाय इसको पीड़ा पहुंचाती है। जैसे आपका झगड़ा हुआ, सामने वाले ने तो इंसल्ट कर ली और आप जवाब नहीं दे पाए, और घर जाके कोई बात याद आ गई और ये वाली बात बोल देता तो मज़ा आ जाता। तो वो जो पीड़ा है, फिर वो मैसेज बना के लिख रहा है, क्योंकि वहाँ तो बोल नहीं पाया, कषाय तो अंदर में चालू है, तो फिर व्हाट्सएप पे डाल, मतलब जो भी करे। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? यदि इन अवस्थाओं रूप ना प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। नहीं समझ में? यदि वो 4 मालाएं दिन में ना पहन लेवे तो मान कषाय अंदर से बहुत पीड़ित करती है, परेशान करती है। मैं जब तक 4-6 लोगों पे चीख चिल्ला नहीं लेता हूं ना, तो वो क्रोध कषाय अंदर से, जब 10-5 लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना लेता हूं तो वो मायाचारी कषाय अंदर से पीड़ित करती है। मैं 4-6 चीज़ें समेट के अपने पास नहीं रख लेता हूं, तब तक वो लोभ पीड़ा पहुंचाता है कषायों के प्रति। और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। इस पंक्ति का अर्थ आप बताओ मुकुंद भाई। अब तो जाते जाते तो प्रश्न कर ही सकता हूं ना। निपटते रहना, हमारा क्या है। अब तो क्या कह रहे हैं सुनना। क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, मायाचारी उत्पन्न हुई, लोभ, कोई भी कषाय उत्पन्न हुई। अब मैं उस कषाय के अनुसार प्रवर्तूं या ना प्रवर्तूं, ये ऑप्शन दे रहे हैं। यदि मैं कषाय के अनुसार प्रवर्तता हूं तो क्या होता है? मरण पर्यंत कष्ट होता है। जैसे गुस्सा आई और गुस्से में मैंने समझो रिएक्शन दे दिया, तो रिएक्शन देने का मतलब क्या है? आपने 2 कहे, मैंने 4 कहे, फिर आपने 8 कहे, मैंने 16 कहे, मरण पर्यंत अब ये कषाय चलती रही। जहाँ भी मिल जाएंगे, जहाँ भी दिख जाएंगे, जहाँ भी नाम आ जाएगा, मेरा बस चलेगा लिस्ट में से, आपका नाम उड़ा दूंगा, आपका नाम बस चलेगा, आप मेरा नाम उड़ा देंगे। ये द्वंद्व मरण पर्यंत चलने वाला, मतलब कोई एंड नहीं है इसका। यदि कषायों का रास्ता चुनता हूँ, कषाय के अनुसार प्रवृत्ति करता हूँ, तो कोई एंड नहीं है। और कषायों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता हूँ तो वो कषायें अंदर ही अंदर पीड़ा पहुँचाती हैं। ख्याल में आ रहा है टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? लोभ उत्पन्न हुआ, आइसक्रीम खाने का मन हुआ, अब खाऊं क्या नहीं खाऊं? आप समझे? यदि नहीं खाता हूं तो वो जो खाने की इच्छा है वो पीड़ा पहुंचाती है अंदर ही अंदर, और खाऊंगा तो अवश्य मरण पर्यंत कष्ट होगा। ऐसा समझ लो यहाँ कषायों के उदाहरण में। कषाय के अनुसार नहीं प्रवर्तता है। टोडरमल जी विचार कर रहे हैं। विचार माने कैसे विचार किया जाता है उसका उदाहरण समझ लो। क्या यहाँ ऐसा विचार आता है, यदि ये क्रोधादि रूप नहीं प्रवर्तेगा तो क्रोधादि पीड़ा पहुंचाते हैं, और क्रोधादि रूप प्रवर्तेगा तो मरण पर्यंत कष्ट होगा। सुनो, वहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। बोलो, जनरल पब्लिक क्या करती है? सम्य दृष्टि को छोड़ देना, वो मरना पसंद करते हैं, कषाय छोड़ना पसंद नहीं करते। कषायों की पीड़ा नहीं सही जाती। यूं तो दुनिया में मरने का बहुत बड़ा दुख कहा है, कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन कषाय सर पे हावी हो तो मरना उसे छोटा काम लगता है, क्योंकि कषायों की पीड़ा बहुत है। क्या लिखते पता है? इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। तो मौत को खतरनाक समझ रहे थे, यहां कह रहे हैं ये कषाय खतरनाक है। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, समझ गए? इति सिद्धम
फाइनल जजमेंट आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब दृष्टिकोण जो है ना, टोडरमल जी साहब का विचार विमर्श करके निष्कर्ष तक पहुंचना। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिलें तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिलें तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हुआ, आज धंधा मंदा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कषाय नहीं होने, तो क्या करेगा? चलो जुआ खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं। क्रोध आदि के अन्य कारण, अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। काम क्रोध आदि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है। और अन्य अनेक उपाय करता है तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। ये रहस्य समझे बिना मैं अनंत काल से इसी तरह पीड़ित हो रहा हूँ और मन ही मन में सोच रहा हूँ बस कल सब ठीक हो जाएगा, आज का दिन कल सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर्जा है ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत उधारी है मिटा देंगे, फिर तो बहुत पैसा होगा, थोड़ा दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक हो जाएगा? दिन वो आने वाले हैं कि यही नहीं रहेगा, इसकी नौबत आ जाएगी, फिर क्या करोगे? हमको क्या लग रहा है, ये गाड़ी में थोड़ा सा खरोंच आई है, अरे खरोंच नहीं आई है, ये हिंट मिली है आपको, बच गए हो, पुनर्जन्म है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित होता हुआ महान दुखी होता है। जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा दुख दूर हो, मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख दूर होने का उपाय मानता है। मतलब दिमाग में कहे सुने बिना मन ही मन में हम और आप सब मिथ्या दृष्टि जीव क्या मान बैठे हैं, कषायों के अनुसार कार्य हो जाएगा, बस इसका नाम है सफलता, इसका नाम है सक्सेस। भूत विसादो दिमाग में बिठा दिया उसके। क्या बिठा दिया? सफल व्यक्ति कौन इस दुनिया का? जिसके पास बड़ा घर हो, 4-6 गाड़ियां हो, 10-20 लोग सैल्यूट मारने वाले हों, वो बड़ा है। यही बिठा दिया ना, तो पूंछ में आग लगा दी सबकी। हाँ, अब सब दौड़ रहे हैं क्योंकि सबको सफल होना है। असफल किसको होना है? लूजर किसको रहना है? वो यहाँ क्या करेंगे, बदन पे फटा कुर्ता भी ना रहे तो अभी मैं दुनिया का सबसे सफल प्राणी रहूंगा कसाईयों के अभाव से। ये मार्ग जुदा है भाई। तमाशे का डमरू बजाने का मार्ग नहीं है कि पब्लिक प्रभावित हो जाए। ये मार्ग आराधना का मार्ग है। जंगलों में जाके गुप्त साधना करते हैं, तुम्हारी निपटो। ये तो कोई भव्य जीव उन्हें खोज लेते हैं गुरुओं को, महाराज थोड़ा हमें भी बता दो। ये तो हमारा कोई पुण्य शेष होगा सो ये ग्रंथ हमें पढ़ने सुनने बाँचने को मिल रहे हैं। नहीं तो इतनी आंधी तूफान आए हैं कि आग लगी है लाइब्रेरियों में और ये सुरक्षित हैं, सो को मेरा पुण्य शेष हो गया, ऐसा है। ये प्रश्न है जी। अभी भी कहा कि पंडित जी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे तो विचार कर रहे थे, तो मैंने 2-3 बार रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मैंने इतिहास पढ़ा। तो उन्होंने ये जब वो चिट्ठी आती है और जब वे पढ़ते हैं तो घर का बारी बाण सब बंद करके वो 4 पंडितों मिलते हैं। इतनी गंभीरता से वो लोग चाहते हैं कि लोग न जाने, ये लोग ये बात न जाने, और अब ये बात खुल गई है तो बोलो क्या हुआ।
वो कितनी गंभीरता से ये सोचते हैं, हमें एक गंभीरता से सोचना ही नहीं है। वो रहस्य पूर्णिम तिथि का इतिहास पढ़े ना, तो मैं यही सोचता हूँ, तब अभी सोचता हूँ मैं आज तक मैं संवत्सर में गया ही नहीं। भगवान की वाणी बहुत सच में बहुत भाग्यशाली है। महेंद्र भाई का कहना ये है कि ये शास्त्र के साथ में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना, उसमें आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि लोग कितनी गहराइयों में उतर के चिंतन करते हैं। किसके लिए? उस एक आत्म वस्तु की प्राप्ति के लिए। वो आत्मानुभूति कैसे होगी, वो शुद्धात्मा की प्रतीति कैसे आएगी, वो अनुभूति प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष होती है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे ना, टोडरमल जी साहब ने जवाब दिए हैं। कर विचार तो पाओ, सोचना तो पड़ेगा साहब, और सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि पर्याय बीत रही है, दिन खत्म होते जा रहे हैं खाते में से, और जल्दी सोचना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है भ्रम मिटाना है, अज्ञान मिटाना है, कषाय नाश करनी है। कषाय फसाय, ये देखो भाषा ऐसी निकलती है मुँह से, कषाय नाश करनी है, माने अलग से कुछ करना हो। भाई साहब, नहाने में भी मेहनत पड़ती है। नल चालू करो, साबुन लगाओ, पानी डालो। सम्यक दर्शन में तो इतनी भी मेहनत नहीं है। भोजन करने में मेहनत लगती है, रखो, तोड़ो, खाओ, चबाओ। सम्यक दर्शन में इतनी भी मेहनत नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्क कुछ नहीं ना इसमें। जो है उसे स्वीकार कर ले। तू जो सोचता है उसको यहाँ मत थोप। हर आदमी का अलग अभ्यास है धर्म के मामले में, और उसकी दिली तमन्ना है सब लोग यही करें तो धर्म कहलाएंगे। सब, जैसे मुझे जो स्तुति याद हो तो मेरा मन क्या कहता है, सबको यही वाली स्तुति याद हो। जबकि क्या है, यह प्रयोजन ये नहीं है कि शब्द क्या है, प्रयोजन ये है कि भाव सब वीतरागता रूप निकालते हैं कि नहीं निकालते। हजारों ग्रंथ हैं, आप किसी भी ग्रंथ के अवलंबन से यदि वीतरागता का पोषण करते हो, आप मोक्ष मार्ग के पात्र हो, महावीर के बोध के पात्र हैं आप। कब? चित्त तो भीगा हुआ हो, वैराग्य आकर्षण पूर्ण लगता हो। लेकिन ये वैराग्य कौन सा, कौन से वैराग्य की बात चल रही है? 3 वैराग्य बताए हैं श्रीमद जी ने। कौन से? एक तो श्मशानी वैराग्य, कोई अर्थ ही देख। कोरोना के टाइम पे जो हमको वैराग्य आया था, गया वो कितने दिन का था वो वैराग्य? दूसरा लिखा है मंदिर का वैराग्य। जब सत्संग होता है, सभाएं चलती हैं, शास्त्र उस समय से लगता है सच बात है, यही करने लायक है, यही करने लायक। तीसरा है अंदर का वैराग्य। अंदर का वैराग्य जो दर्शन मोह रवाना होने पर, मिथ्यात्व के नाश होने पर, कषायों के अभाव होने पर जो शुद्धता प्रकट हुई है, वो असली वैराग्य। कषायों को कंट्रोल में नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अंदर में गुस्सा तो बहुत आ रही है, बस मैं रोक के रखा हूँ साहब, आपकी इज्जत रखे हैं अब लोग ऐसा बोलते हैं आपके प्रति हमें बहुत, लेकिन मैंने आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट रखी इसलिए कुछ बोला नहीं। यहाँ कह रहे हैं यहाँ गुस्सा आ ही नहीं रहा है। कब गुस्सा नहीं आ रहा है मालूम है? जब लोग वीडियो दिखा रहे हैं, महाराज देखो गले में सर्प राजा श्रेणिक ने डाला है, महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये वीडियो मेरा नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं सुनो सुनो ध्यान से बेटा, ये तुम्हें राजा श्रेणिक दिख रहा है, मुझे कर्म का उदय दिख रहा है, क्या करें? हमें तो पुण्य पाप का भी ठीक से भरोसा नहीं है, धर्म क्या करेंगे सच पूछो तो ऐसा लगता है कभी कभी। और यहाँ तो ऐसा है कि कोई मटके में सांप भी रख के लाए ना, तुम तो आंख बंद करके हाथ डाल के पहन लेना, हार बन जाएगा। क्या सोच रहे? नहीं बना तो वो घूर के देख रहे हो, नहीं बना तो हाँ? अरे नहीं बना तो क्या है, 2 दिन आगे के 2 दिन पीछे जाना तो है ही। जीवन बड़ा सरल है, कठिन बना लिया है।
यहां तो नहीं रहना है ना पक्का। दर्शन मोह कहता है कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, सबसे अच्छी काउंटी है मेरी, यहाँ बहुत सिक्योरिटी है, कहीं नहीं जाऊंगा। वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? सुन, इससे पहले यहाँ चक्रवर्ती आए थे, तीर्थंकर आए थे, नारायण आए थे, बलभद्र आए थे, सब गए। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। ये दर्शन मोह कहता है। क्या कहता है? 24 तीर्थंकर, आपका होता है मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे रोग नहीं होना चाहिए। देख, चक्रवर्तियों को भी रोग हुए थे। हाँ हुए होंगे, मेरे पास तो मंत्र है, ये वाला मंत्र पढ़ूंगा मुझे रोग नहीं होंगे। ओहो, कहाँ चक्र में पड़ रहा है भाई? तू तो एक वितरागता की उपासना कर, उससे जो प्रशस्त भाव होंगे, रोग सच में नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसा विज्ञापन नहीं करना चाहता हूं कि रोगों के लिए या रोगों से डर के या मतलब उस चक्कर में धर्म करोगे तो सारा ध्यान पर वहीं रहेगा। इधर पाठ पढ़ोगे, इधर देखो फुंसी गई कि नहीं गई, फुंसी गई, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि केंद्र बिंदु बदल गया ना। मैं यदि किसी अन्य अभिप्राय से यहाँ उपदेश दूं तो बार बार क्या होगा, मेरे मन ही मन में वो बात ध्यान आएगी। समझो, कुछ भी अलग अलग प्रयोजन होते हैं लोक में, आपसे कुछ प्रयोजन हो, आपसे कुछ प्रयोजन हो, आपसे कुछ प्रयोजन हो, तो घूम फिर के वो विषय सामने आ जाएगा, तो मुझे प्रयोजन सिद्ध करना है। टोडरमल जी क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व के भव्य जीवों के लिए सह समता भाव से सद्वचन लिख रहे हैं। उनके ध्यान में कोई नहीं है रामलाल श्यामलाल फलाना ठिकाना, एक सब जीवों के प्रति। सार क्या लिख दिया? यहाँ कषाय भावों से जो दुख हुआ, पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा है, प्रत्यक्ष स्वयं दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? शोक कहते हैं। बोलो, सुनना है तो मैं टिकट कैंसिल करा लेता हूं कल। अब आगे बता या फिर आप भी टिकट करा लो। कोई कुछ मत कराओ, ये शास्त्र है ना आपके पास, पढ़ो इसको। नहीं साहब समझ में नहीं आता, गारंटी दे रहा हूं ये वो सरल सिद्धांत हैं जो गधों को समझ में आ गए, घोड़े को समझ में आ गए, शेर को समझ में आ गए, हाथी को समझ में आ गए। प्रूफ है मेरे पास, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एविडेंस लेके आया हूं मैं। आप मांगोगे तो प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा। तुम मनुष्य हो क्या? कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई सेक्रेटरी है, कोई फलाना है और ढिकाना कहते हैं हमें समझता नहीं है, बेवकूफ मत बनाओ, हमें तो सब समझता है। एक एक आदमी 4-4 कंप्यूटर रख के इतना समझदार है और कहता है सम्यक दर्शन नहीं होगा उसे। सम्यक दर्शन तो छुट्टियों का खेल है साहब। विश्वास ला अपने अंदर, क्योंकि केवलियों ने तेरे ऊपर भरोसा करके ये बात कही है। पंडित जी सामने बड़ा हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे लिए लिखा है, ये भाग्य है। मानो मुझे सीधा संबोधन कर रहे हैं। सो उपाय झूठे हैं। क्यों? क्रोध में अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्ध करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। ये कसायों का शॉर्ट एंड स्वीट तो क्यों कहें उसे, शॉर्ट ही कह लो केला, आप में है तो दुख रूप, तो कसायों का ये शॉर्ट स्वरूप बता दिया कि ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। अब ऐसे प्रयोजन से सुखी कब होगा? जब वो सिद्ध हो जाए। आगे जवाब लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तू जिसका बुरा चाहता है उसका बुरा हो जाता है क्या? नहीं। तू ऊंचा दिखना चाहता है तो ऊंचा दिख जाता है क्या? मायाचारी करने से तेरा कार्य सिद्ध हो जाता है क्या? लोभ करने से वस्तु घर में आ जाती है क्या? नहीं। तो क्या होता है? इन कसायों से तो सिर्फ अंदर में आग लगी रहती है और कुछ नहीं होता है। तो ठंडक चाहिए हो तो इन कसायों पे पानी डाल,
तो फिर मेरी गाड़ी का क्या होगा? उदय में होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, बस इतनी सी कहानी। उदय में होगी तो चल के आए। जो संयोग तुम्हारे हिस्से के हैं उन संयोगों के सर्व प्रसंग बन जाएंगे, और जो संयोग तुम्हारे हिस्से के नहीं हैं तो नहीं बने। कभी कभी 6-6 घंटे आप मॉल में चक्कर लगाने के एक सीख नहीं खरीद पाते, और कभी 5 मिनट में जाके पूरी दुकान उठा लाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो ऐसे ही है स्वरूप इसका। तो कभी कभी काकताली न्याय से भवितव्यता एक होने पर ऐसा भ्रम हो जाता है, और इस पर चर्चा की है कि भैया इन कषायों की इच्छाओं के चक्कर में मत पड़ो। गुण आत्मानुशासन का एक उदाहरण देके बताया। आशागर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किं कियदा याति, ये व्रथा वो विशेषता। अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूँ इस पूरे प्रकरण की। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। जी, आपने अभी 2 बार आज आपने बताया कि दर्शन मोह खत्म करने का क्या उपाय, जो शुरू में बताया कि जो है वो मानता नहीं है, और जो नहीं है उसको परिणाम कराना। और दूसरी बात करें कि ये जो सर्कस है, वो जहाँ तक तू नहीं मानेगा कि तेरा नहीं है, तू मोक्ष मार्ग में अंदर जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वो जो आपने बात तो मैं वो मोहन भाई करेंगे, मोह को सुरक्षित रखकर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा रुपया पैसा, मेरी मान प्रतिष्ठा, इनको सुरक्षित रख, अब धर्म करने आया है, वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। भाई साहब, सर्वधर्म सम्यक दृष्टि को कहा है, मिथ्या दृष्टि के तो धर्म है ही नहीं। मन बहलाने को बोल देते हैं। समाधि मरण नहीं हो सकता है मिथ्या दृष्टि का। क्या बात है? कैसे होगा? पहले ही से अभी सम्यक दर्शन हो तो आगे बात बने ना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल का पहला स्टेप है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सब। क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें भी ये महसूस होता है, बीमारी की जड़ मिल गई हमको। पत्तियां तोड़ने से क्या होगा? जड़ से उखाड़ो। क्या? परव द्रव्य का परमाणु मात्र में भी हस्तक्षेप मुझे नहीं करना है। ये सत्पुरुषों के वचन हैं, केवली परमात्मा के वचन हैं। इन वचनों पे अगाध प्रीति, और प्रीति भी ब्लाइंडली नहीं है, युक्ति युक्त है। ये तर्क से बात समझा रहे हैं, लॉजिक से बात समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं इसलिए मान लो। तुम खुद विचार करो। कषायों का कितना डिटेल स्वरूप बता दिया, देखो कितना बढ़िया बात लिखी है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। सुखी होना है हाँ, तो सम्यक दर्शन कर लो। बहुत लोग हैं, मुझे मिले एक, मेरे को तो कौन सा ग्रुप है पता नहीं, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जय जिंद करते हैं। वो लोग थे, उन्हें सम्यक दर्शन बम्बई में थे, मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा है। सच में ऐसी ललक, ऐसी धसक, ये मेरा पहला काम। क्या होगा इससे? इससे आत्मा में निर्मलता है, फिर बाकी कार्यक्रम हो सकता है। आत्मा ही मलिन है तो फिर तेरी भक्ति, तेरी पूजा, तेरे सर्व कार्य कोई ना कोई दोषपूर्ण होंगे। भगवान से निर्वांछक होने आया था, वहीं मांगने लग जाएगा तू, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मोही है।
पूरे विश्व का इकलौता दर्शन है जिसके सैकड़ों स्तोत्र हैं, सैकड़ों भक्तियां हैं, सैकड़ों स्तुतियां हैं, कहीं लौकिक कामनाएं नहीं की है, कहीं लौकिक कामना नहीं की है। शांति पाठ में भी हमने लौकिक कामना नहीं की है, लौकिक भावना की है। क्या बात कर, वहां भी हमने ये भाया है, होवे वर्षा समय पर सब जीव सुखी रहें, ये भावना है। मैं ऐसा सुखी रहूं वो बात नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि मेरे खेत में पानी बरस जाए। ये जो लोग नाम ले लेके भगवान के सामने बोलने लग गए ना कि इसका रोग ठीक हो जाए, इसका ये ठीक हो जाए, इसका ये ठीक हो जाए, तुम्हें भावना भानी है तो ये भाव भैया कोई बीमार ना रहे, कोई दुख को प्राप्त ना हो, ये भावना है, कामना नहीं। कामना को तो निदान कहा है हमारे यहाँ भाई। आर्त ध्यान है ये तो, रौद्र ध्यान है ये तो। हम भगवान के सामने आर्त रौद्र ध्यान नहीं कर सकते। असली शांति की धारा ये है जो अंदर से फूटती है सम्यक दृष्टियों के, और फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो सिद्ध सलाह तक जाएगी, वहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी, वह परिपूर्ण विकसित होकर रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, कमलायुते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्युं पाणि तेने सदा प्रणाम। देह छटा जेनी दशा वर्ते आपी, तेना लीना चरणमा ओम अग्नि प्रजात्म करने जय पंडित जी। अच्छा, आपने नहीं thank you for the excellent subject, and thanks Mukund bhai and Sheila Antagi for hosting the पंडित जी। और पंडित जी नेक्स्ट टाइम हमारा यहाँ मायामी में आने का रखना, मतलब समय let's बताएं। take a picture everybody, come on here। एक